नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी आई लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्लास 11 फिजिक्स में लेसन 2 मात्रक एवं मापन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने लंबाई के मापन में बड़ी दूरियों का मापन पढ़ा प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम अति सूक्ष्म दूरी के मापन पढ़ने वाले हैं। तो अति सूक्ष्म दूरी का मापन के लिए प्रत्यक्ष विधि में हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा 10⁻⁻7 मीटर कोटि की तथा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा 10⁻−10 मीटर कोटि की दूरी का विभेदन संभव है। तो हमारे पास जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा है वह 10⁻−10 मीटर की कोटि तक हम दूरी को निकाल सकते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा है उसमें हम 10⁻−10 मीटर कोटि की लंबाई का विभेदन कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं। अगर इससे हमको और कम दूरी का मापन करना होगा तो हमें अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना होगा। तो यंत्रों के अतिरिक्त अति सूक्ष्म दूरियों को मापन के लिए कुछ अप्रत्यक्ष विधियां हैं। तो अप्रत्यक्ष विधि में आवोगाद्रो विधि है तथा दूसरा जो है वह है औलिक अम्ल के व्यास का निर्धारण। तो इस वीडियो में हम आवोगाद्रो विधि द्वारा परमाणु का आकलन करने वाले हैं। तो परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। परमाणु के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। आवोगाद्रो के अनुसार 1 मोल परमाणु में परमाणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻23 होती है। मतलब जो परमाणु होते हैं उनके बीच कुछ रिक्त स्थान होता है तथा जो 1 मोल परमाणु बराबर 6.02 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो माना परमाणु की संख्या परमाणु की त्रिज्या r है तथा 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान m है। मतलब कि जो परमाणु की त्रिज्या है वह r है तथा जो 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान है वह m है तथा पदार्थ का घनत्व p है। मतलब कोई भी पदार्थ है उसका घनत्व p नहीं रो है। तो चलिए देखते हैं। चूँकि 1 मोल पदार्थ के परमाणुओं का आयतन बराबर 2/3 पदार्थ का आयतन। मतलब कि जो परमाणु होते हैं, पदार्थ के परमाणु होते हैं, तो हम जानते हैं कि जो परमाणु होते हैं वह गोल होते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं वह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा पदार्थ में परमाणुओं की संरचना इस प्रकार होती है। मतलब वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। तो जो रिक्त स्थान को छोड़कर जो पदार्थ के परमाणु का जो आयतन होता है, एक मोल पदार्थ के परमाणु का जो आयतन होता है वह पदार्थ के आयतन का 2/3 होता है। मतलब पदार्थ के आयतन का 2/3 भाग होता है। तो हम जानते हैं कि 1 मोल परमाणुओं की संख्या बराबर होती है 6.02 × 10⁻23। तो 1 मोल परमाणु का आयतन बराबर n, क्योंकि 1 मोल बराबर हमारा होता है 6.02 × 10⁻23। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n 4/3 πr3, क्योंकि ये परमाणु गोलाकार होते हैं और गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। तो 1 मोल परमाणु का आयतन हो जाएगा हमारा n 4/3 πr3। इसके बाद माना पदार्थ का द्रव्यमान m है तथा घनत्व ρ है। तो यहाँ जो था 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ पास होगा पदार्थ का द्रव्यमान m है। तो माना पदार्थ का द्रव्यमान m है तथा घनत्व ρ है। तब जो हमारा पदार्थ का आयतन होगा वह पदार्थ का आयतन बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान m है तथा घनत्व ρ है तो m/ρ हो जाएगा। तो यह जो समीकरण 2 और समीकरण 3 हमने बनाया वह समीकरण 1 के अनुसार बनाया,
क्योंकि एक में जो LHS की तरफ था वह था परमाणुओं का आयतन, तो हमने 1 मोल परमाणुओं का आयतन निकाल लिया, समीकरण 2 में, तथा LHS की तरफ था पदार्थ का आयतन, तो हम यहाँ समीकरण 3 में पदार्थ का आयतन निकाल लिए। तो समीकरण 2 व 3 से जो ये दोनों का एक मोल परमाणु का आयतन तथा पदार्थ का आयतन का जो मान है वह समीकरण 1 में रख देंगे। मतलब कि जो यहाँ परमाणु का आयतन है उसके जगह पे n 4/3 पाई आर क्यू रखेंगे, तथा जो पदार्थ का आयतन है उसके जगह पे m/ρ रखेंगे। तो हमारा हो गया n 4/3 पाई आर क्यू बराबर 2/3 m/ρ। तो हमारा हो जाएगा आर क्यू बराबर n 4 पाई हमारा नीचे चला जाएगा और जो 3 है वह ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 2/3 m/ρ इंटू 3/4 पाई n। तो दो से 4 2 बार में कट गया, तो और 3 से 3 कट गया, तो हमारा आया आर क्यू बराबर m/2 पाई n ρ। तो जो आर क्यू है, तो जो यह इसके घात में 3 है उसको LHS पद की तरफ ले जाएंगे, तो r बराबर m/2 ρ 2 पाई n ρ कोष्टक में 1/3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कड़ी में फिर m/2 पाई n ρ, यह पी नहीं रो है, ध्यान दीजिएगा पी नहीं रो है। तो इसमें हम पदार्थ का जो द्रव्यमान है तथा 2 पाई का मान हमको पता है, n हमको पता है, तथा पदार्थ का द्रव्यमान और रो रखने पे हमारा जो परमाणु का त्रिज्या है वह निकल जाता है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, तथा जितना से जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।